श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, होलिका दहन क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, और इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है हमसे जुड़ा हुआ। एक पक्ष तो सामाजिक होता है और एक पक्ष आंतरिक होता है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। वो क्या है? एक दृष्टांत आता है पुराणों में। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका है। उसको ये वरदान प्राप्त है कि वो आग में बैठ जाएगी तो आग उसको जलाएगी नहीं और वो आग प्रकट कर देगी। तो प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप आदेश देता है उन्हें मारने के लिए, और होलिका उनको गोद में लेकर के बैठ जाती हैं प्रहलाद को, तो होलिका जल जाती हैं, प्रहलाद नहीं जलते। ये कथा है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? प्रहलाद कौन है? प्रहलाद का अर्थ है पूर्ण आह्लाद की स्थिति। जब जीवन में द्वैत समाप्त हो जाए, जब तक हमारे जीवन में द्वैत है तब तक न तो अहिंसा की स्थापना हो सकती है और न पूर्ण आनंद की स्थापना हो सकती है। जब तक कोई दूसरा दिख रहा है, ज्ञान सिद्धांत तो कहता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, और भक्ति सिद्धांत भी यही कहता है कि सारा संसार ईश्वर है, केवल मैं दास हूं। सो अनन्य सजा के मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता, और प्रहलाद आस्तिक और हिरण्यकश्यप नास्तिक। लेकिन हिरण्यकश्यप संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यप का जो वर्णन किया गया है वो अद्वितीय है। उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो अद्भुत क्षमता है, प्रकृति के सारे तत्व उसके अधीन हैं। तो पिता और पुत्र का संबंध क्या है कि पुत्र पर कोई संकट आए तो पिता उसकी रक्षा करता है। और प्रहलाद कौन है? प्रहलाद हिरण्यकश्यप के ही पुत्र हैं और हिरण्यकश्यप ही उन्हें मार डालने पर तुला है। लेकिन प्रहलाद की रक्षा कैसे होती है? प्रहलाद है आस्तिक और उनकी ईश्वर पर संपूर्ण आस्था है। देखिए, ये जो जीवन है हमारा, ये ईश्वर का दिया हुआ है। ये हमारे हाथ में नहीं है, इसका कोई छोर हमारे हाथ में नहीं। न जन्म है हमारे हाथ में, न मृत्यु है हमारे हाथ में, न जीवन है हमारे हाथ में। तो प्रहलाद में जो भक्ति के संस्कार हैं वो गर्भ से हैं, क्योंकि पेट में जब बालक था तो उसमें रक्षा करने की क्षमता न मां में थी न पिता में थी। तो प्रहलाद भगवान के प्रति पूर्ण आस्तिक हैं। और संघर्ष कब शुरू हुआ? जब प्रहलाद को पढ़ने भेजा गया। प्रहलाद कहते हैं कि सारी विद्याओं का सार राम नाम है। और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को योग्य बनाना चाहता है। हिरण्यकश्यप कलयुग के रूप में है। कलयुग की एक समस्या है कि कलयुग जो है वो केवल एक धर्म जानता है। मात पिता बालकन बुलावहीं और उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। कलयुग में एक विद्या का पाठ पढ़ाया जाता है कि पेट कैसे भरे, लेकिन पेट कुछ साधारण है क्या?
जौं 10 20 50 मिले सत होए हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले बढ़े तृष्णा अति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। तो ये जो भूख है पेट भरने की, ये सर्वग्रासी भूख है और ये हमारे जीवन को खा लेती है। तो प्रहलाद कहते हैं कि सारी विद्याओं का सार राम नाम है। राम नाम नर केसरी कनक कनक कसिप कलुकाल, जापक जन प्रहलाद जन पाल ही दल सुरसाल। राम नाम क्या है? नरसिंह भगवान। और जो उसका जप करने वाले हैं वो प्रहलाद हैं। अब आप देखिए, जप करने वाला राजनीति न जाने, खगोल शास्त्र न जाने, विज्ञान न जाने, उसे सारे विषय जानने चाहिए क्योंकि जीवन में इनकी भी आवश्यकता है। लेकिन विद्या का अर्थ है कि विद्या हमारे जीवन में तृप्ति देती है, संतोष देती है, कि हमें केवल भूखा बना करके जीवन को नष्ट करती है। काकभूषण जी ने अपने जीवन की अनुभूति में बताया कि मैं कलयुग में जब मेरा जन्म हुआ तो माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, और जब मैं पढ़ने गया तो वो कौन सी विद्या मुझे पढ़ा रहे थे? कौ खगेश यस कवन अभागी, और खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। वो मुझे गधी विद्या की शिक्षा दे रहे थे और मैं चाहता था कामधेनु रूपी विद्या। अब देखिए, एक विद्या वो है जो पुस्तकों का बोझ ढोना सिखाती है, जीवन का बोझ ढोना सिखाती है, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में तृप्ति ना हो, आज क्या हुआ है? आज का जो व्यक्ति है वो जीवन को समझने में, महसूस करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि आज का जीवन प्रेम की, भक्ति की, आस्था की हत्या पर खड़ा है। आज का जीवन अहंकार के पोषण का जीवन है। आज का जीवन वासना के पोषण का जीवन है। और अहंकार क्या करता है कि व्यक्ति को जीवन से काट देता है। वो आधिपत्य जमाना चाहता है, दूसरों पर जो अधिकार करना चाहता है। आज बुद्धि की प्रखरता और अहंकार की प्रखरता ने व्यक्ति को जीवन की जड़ों से काट दिया। देखिए, प्रेम, भक्ति, समर्पण, आस्था, ये सब व्यक्ति के अहम को मिटाने के साधन हैं। प्रेम में क्या होता है? दो न रह करके कुछ क्षण के लिए एक हो जाते हैं। समर्पण में व्यक्ति मिट जाता है, और जब व्यक्ति स्वयं मिट जाता है तभी वो पूर्णता को उपलब्ध होता है। अहम अपनी सुरक्षा के लाख साधन करता है। हिरण्यकश्यप क्या है? न दिन में मरूं न रात में मरूं, लेकिन अहंकार की मृत्यु अवश्यंभावी है। तो अहम क्या करता है कि जीवन को विषाक्त कर देता है। प्रेम ना हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बौद्धिकता बहुत अच्छी चीज है, अहंकार बहुत अच्छी चीज है, इसकी आवश्यकता है हमें जीवन में, लेकिन ये हमारे जीवन में भक्ति को नष्ट न कर दे, हमारे जीवन में प्रेम को नष्ट न कर दे। प्रेम के बिना, भक्ति के बिना, समर्पण के बिना, श्रद्धा के बिना, आस्था के बिना जीवन में कोई बड़ा अर्थ नहीं प्रकट होगा। काकभूषण जी कहते हैं कि वो गधी विद्या मैंने छोड़ दी और आज की विद्या केवल चिंता, पुस्तकों का भार ढोना, जीवन में तनाव, जीवन में थकावट, जीवन में चिंता, जीवन में दुख, उपलब्धियों का ढेर लग गया है, पर व्यक्ति के जीवन का अर्थ नष्ट हो गया है। उसके जीवन में न संतोष है, न उसके जीवन में शांति है, न उसके जीवन में तृप्ति है, क्योंकि वो अहम को मिटाने की विद्या भूल गया है। और जब तक हम अहम को नहीं मिटा देते, जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। प्रहलाद के जीवन में द्वैत नहीं है। उनको सब जगह ईश्वर दिखाई देता है, और जब सब जगह ईश्वर दिखाई देने लगेगा
तो क्रोध का स्थान समाप्त हो जाएगा। हिरण्यकश्यप साक्षात अहम है, साक्षात क्रोध है, और हिरण्यकश्यप की जो उपलब्धियां हैं वो अहम की उपलब्धियां हैं। तो आज मनुष्य ने बौद्धिकता विकसित करके, अहम को विकसित करके बाहर उपलब्धियों का ढेर लगा दिया है, लेकिन जीवन के रस स्रोत सूख गए। और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप में भी क्रोध नहीं है, हिरण्यकश्यप के प्रति भी क्रोध नहीं है। हिरण्यकश्यप में भी उन्हें ईश्वर दिखाई देता है। जब हिरण्यकश्यप उन्हें मारने के लाखों उपाय करके थक गया तो उसने होलिका को कहा। और प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का संघर्ष क्या है? नास्तिकता आस्तिकता का संघर्ष। उसे हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, समुद्र में डुबोया गया। तो जब समुद्र में डुबोने से उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उन्होंने समझ लिया कि जल इनका कहना नहीं मानता, इसकी ईश्वरता नकली है, इसका ऐश्वर्य नकली है। पहाड़ से लाखों तरह की उन्हें यातनाएं दी गईं, लेकिन जब वो नहीं, उनकी मृत्यु हुई, तो हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुमको एक वरदान प्राप्त है, तुम बैठ जाओ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। होलिका ने कहा कि ठीक। होलिका बैठ गई। अब क्या हुआ? प्रहलाद को जलाने में होलिका जल गई। इसका अर्थ यह है कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। जो होलिका जली वो आग से नहीं जली, वो ईश्वर के रोष से जल गई। जैसे लंका है, ताकर दूत अनल जहि सिरजा और जरा न जो सोते ही कारण गिर जा। रावण कहता है कि तेल बोर पड़ बांध पुन पावक देव लगाई, आग लगा दो। लेकिन लंका को जलाने का प्रबंध स्वयं रावण कर रहा है। हनुमान जी हंसे, सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। अब कोई कह सकता है कि लंका को जलाने का प्रबंध रावण के द्वारा होगा, लेकिन यही सत्य है। तो हमारे जीवन में जब हमारा मैं मिट जाता है और ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है, तो हमारा जीवन पूर्ण आह्लाद से भर जाता है, हमारे जीवन में पूर्ण प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, और हमारा जो जीवन है उसमें उत्सव का, होलिका, जो होलिका दहन है, अहंकार के माध्यम से जितनी विकृतियां हमारे जीवन में आती हैं, क्रोध आता है अहंकार के माध्यम से, दूसरों पर अधिकार करने की वृत्ति आती है, और जब हम किसी पर अधिकार करने की चेष्टा करते हैं तो कभी भी प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। अधिकार की चेष्टा में प्रेम मर जाता है। तो जो अहंकार है वो अधिकार करने की चेष्टा है, और जो समर्पण है वो अपने को मिटा देने की चेष्टा है। तो जब हम अपने को मिटाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, जैसे प्रहलाद में आई, तो जितने अहंकार के दोष हैं, क्रोध के जो दोष हैं, हमारे जीवन में जो बौद्धिकता से दोष आए हुए हैं, दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों पर अधिकार करना, ये जितने दोष हैं, ये सब दोष जल जाते हैं, और भगवान की जो कृपा है हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। तो होलिका का जल जाना और प्रहलाद का बच जाना, यही हमारे जीवन में उत्सव की शुरुआत है, और यही होली का हमारा त्यौहार है। जो हम जीवन के आंतरिक दोषों को जला देते हैं, तब हमारे जीवन में तृप्ति आती है, पूर्णता आती है, आनंद आता है। और प्रहलाद की स्थापना हमें अपने जीवन में करना है। सभी जगह ईश्वर दिखने लगे, अद्वैत की सृष्टि हो जाए। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आध्यात्म विज्ञान है, वो कहता है कि जब तक सब जगह ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, प्रहलाद को तो अपने पिता में भी नहीं, पिता की भी मुक्ति चाहते हैं। तो जब सब जगह ईश्वर का दर्शन होने लगेगा, द्वैत मिट जाएगा, भेद मिट जाएगा, दूसरों पर अधिकार करने की प्रवृत्ति मिट जाएगी, दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति मिट जाएगी, और हम समर्पण करके जीवन में प्रेम को उपलब्ध हो जाएंगे, भक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। यही होलिका दहन का तात्पर्य है। बोलिए सियावर।